वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज है मंडे और आज है मेरा स्कूल, तो मुझे जाना पड़ेगा स्कूल एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू गो, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा लाइक काइंड ऑफ हेडेक हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू गो, बट मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि इसलिए कल 2 दिन का तो ऑफ ऑलरेडी था। तो यस, अभी हुआ है टाइम। मैं आज उठी थी लाइक 5:45 पर उठी थी मैं आज। फिर मैंने कुछ एक्सरसाइज की, मेडिटेशन एंड अभी मैं आ रही हूँ। एंड टाइम क्या हुआ है अभी? टाइम हुआ है अभी 6:49 हुआ है। एंड मुझे निकलना है अराउंड 7:30 तक निकलना है। तो अभी मेरे पास है अराउंड 40 मिनट्स। इन 40 मिनट्स में आई हैव टू डू माई ब्रेकफास्ट एंड आई हैव टू गेट रेडी। यस, मिलते हैं। तो इसके बाद मैं नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गई थी और 7:30 पे निकल आई थी। एंड आज मैं ई रिक्शे से जा रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं बस से जाती हूँ लेकिन आज मैं ई रिक्शे से जा रही हूँ क्योंकि मेरी जो एक कॉलीग थी वो अपसेंट थी आज। तो मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा ठीक है ई रिक्शे से चली जाती हूँ। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी कि ई रिक्शे में मतलब मैं अकेली थी। और दूसरी बात, मुझे ऐसे लाइक लिटरली ट्रैवल करना अच्छा लगता है, लाइक जस्ट टू ऑब्ज़र्व द नेचर एंड ऑल। तो यस, ये मेरा फेवरेट थिंग था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज ई रिक्शे से ही चलते हैं और अकेले भी हैं तो जो है मज़ा आएगा। बस वगैरह में लाइक नेचर को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती हूँ, लाइक एकदम से वो पहुँचा देती है। लाइक जैसे एक्चुअली ना मेरे जो वर्किंग प्लेस के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। लाइक सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि नैनीताल में आ गए, लाइक चारों तरफ ग्रीनरी एंड ग्रीनरी। तो दिस इज़ द फेवरेट थिंग अबाउट माई वर्क प्लेस। लाइक मुझे, और ऊपर से सुबह के टाइम पे तो ऐसे जाना मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक चारों तरफ पेड़ ही पेड़ एंड सुबह ऐसा मतलब सीन देखने को मिल जाता है, तो फिर आँखों को थोड़ा सा लाइक अच्छा लगता है। और ये देखिए ये कितना अच्छा सीन है, लाइक ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। और सर्दियों में लिटरली यहाँ पे जब ऐसे कोहरा वगैरह होता है, फॉग वगैरह होता है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग ना नैनीताल में लिटरली, मतलब दिस इज़ द ऑनेस्ट रिएक्शन आई एम टेलिंग यू। एंड दिस इज़ द बेस्ट व्यू। एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया ही है दैट कि आई एम होडोफाइल, दैट इज़ आई लव ट्रैवलिंग, आई लव। और मुझे ऐसे ट्रैवल करना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक हेलो, तो अभी जस्ट उठी हूँ मैं सो के। एंड सबसे पहले मैंने किचन में बनाई अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि इसलिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। एंड तो अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ हो रहा है 3:38 हो रहा है। और आज आज मुझे कंप्लीट करनी आज मुझे मुझे इसमें से एक टॉपिक करना है पुराने पेपर से। एंड मुझे टॉपिक कंप्लीट करना है। एंड मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे नया पेपर स्टार्ट करना है। तो यस, मैं जा रही हूँ पढ़ने। अभी मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगी, मैं बाहर जाके पढ़ूँगी नेचुरल लाइट में, तो वहाँ पे मैं सूट नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने बता दिया है। तो यस, मैंने बनाना स्टार्ट किए नोट्स। और नोट्स बनाने में लाइक लिटरली इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इसलिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कि ये मुझे इस लैंग्वेज में याद कर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो फिर उस लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। तो पहले मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक्वेटिक मैमल्स चैप्टर पढ़ती हूँ, जो कि पेपर कॉर्डेटा का मेरे लिए लास्ट टॉपिक था। क्योंकि इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि सारी यूनिट्स कवर हो जाएँ। तो फिर एक्वेटिक मैमल्स जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि ये इतनी ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है। तो मैंने सोचा कि ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो इससे ज़्यादा बार पूछा गया हो। तो जब मैंने एनालिसिस की तब मुझे पता चला कि डेंटिशन टॉपिक जो है मैमल्स में ज़्यादा पूछा गया। तो फिर मेरे अंदर से वाइब्स आई कि ठीक है मुझे ये वाला पढ़ना चाहिए। तो फिर ठीक है, तो फिर मैंने डेंटिशन इन मैमल्स स्टार्ट किया। तो लाइक लिटरली नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। वरना पता है मेरे पास मॉडल्स भी हैं, लाइक बहुत से लोग पता एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही मॉडल्स, लाइक एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं कह सकते, एग्ज़ाम से पहले लाइक जैसे इधर एडमिट कार्ड आ गया तो बहुत से लोग मॉडल पेपर से भी पढ़ लेते हैं। लेकिन भाई मॉडल पेपर की लैंग्वेज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि 4:31
पढ़ने को लाइक बना के लिखने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उसको याद करना, रिटेन रह पाना, लॉन्ग आंसर लिखना तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं मॉडल पेपर ले तो लेती हूँ, लेकिन मुझे मॉडल पेपर लेने के बावजूद भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। और जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कि यार इतना टाइम कैसे लग रहा है, क्योंकि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सिंपल करके लिख रही हूँ, क्योंकि इसलिए मैं प्रीवियस मिस्टेक से सीख चुकी हूँ कि यस ऐसा पढ़ना है, ऐसा लिखना है कि मुझे लास्ट टाइम पे लगे कि यस ये मुझे याद है, ये मैंने पढ़ा है, मुझे आसानी से याद हो सकता है। नोट्स कंप्लीट करते करते हो गया था अशर का टाइम, फिर मैंने पढ़ी अशर की नमाज़। तो यस आई एम डन विद अशर नमाज, और अभी मैं थोड़ा सा काम करके फिर मगरिब की नमाज़ भी मुझे पढ़नी है। ओ हेलो, इट्स ट्यूशन टाइम। शाम में फ़ोन तो नहीं चाहिए? शाम का फ़ोन नहीं मिलेगा फिर। हम अशर और मगरिब के बीच में पढ़ाते हैं माइम। पढ़नी है नहीं पढ़नी है बताओ, हाँ कि नहीं? ठीक है, हम 5 मिनट वेट कर रहे हैं, अगर आती हो तो ठीक है, अदरवाइज शाम का फ़ोन कैंसिल। 6 हुआ है 8 6 8 हुआ है, 6:15 तक नहीं आई तो तुम्हारा फ़ोन कैंसिल हो जाएगा आज का, दैट्स इट। तो अपनी सिस्टर को ट्यूशन पढ़ा ही रही थी, फिर मगरिब का टाइम हो गया, फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और फिर उसकी थोड़ी देर तक मैंने तस्बीह वगैरह पढ़ी, क्योंकि इसलिए मुझे लिटरली बहुत रिलैक्सिंग लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता है ये मेडिटेशन का काम करता है। जब लाइफ से बहुत ज़्यादा थक जाओ या पूरे दिन की दौड़ भाग से थक जाओ, तो ये लिटरली वर्क करता है, लाइक बहुत ज़्यादा दिमाग से सारा कचरा बाहर। तो मुझे तस्बीह पढ़ना सच में बहुत पसंद है। तो ये इस नमाज के बाद, नमाज से फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, थोड़ा बहुत फ़ोन चलाया, थोड़ा बहुत घर का काम किया, थोड़ा बहुत जो भी किचन में काम करवाना रहता है थोड़ा बहुत वो किया। एंड देन फिर पापा आ गए थे तो उनके लिए चाय बनाई, और चाय बन के हो गई है रेडी। और पापा को चाय देने के बाद मैंने अपना किया डिनर। और कल भी मैं रात वाला स्लॉट नहीं कर पाई थी, एंड ऐसा हो गया था नेक्स्ट डे। मॉर्निंग में मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज लाइक मस्ट है, क्योंकि इसलिए अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो मेरा दिन लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा इनएक्टिव जाता है। तो यस, मेडिटेशन इज़ मस्ट टू स्टार्ट आवर डे। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन के बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना डे कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन से, लाइक अपने मन में पॉजिटिव अफर्मेशन बोलकर। हेलो, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टुडे इज़ ट्यूसडे, इट मीन्स 12th of August। एंड आज का सेम वही रूटीन है। अभी उठी मैं लाइक 6:45 पे, वोक अप एंड देन फ्रेश वगैरह होना, ब्रश माई टीथ एंड ऑल, एंड नाउ आई एम डन विद माई मेडिटेशन एंड योगा। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट। अभी टाइम हुआ है 6:49, तो मुझे 7:30 तक रेडी होके निकलना पड़ेगा। 7:30 पे मुझे निकलना रहेगा। वही है सेम, आज का भी वही सेम ही रूटीन है, लाइक उठना, स्कूल जाना है, वापस आना है, थोड़ा सा आराम करना है, 3 बजे दोबारा उठना है, एंड देन फिर से पढ़ना है। सेम रूटीन, सेम 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 रूटीन। तो यस, मिलते हैं। स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा आराम, मतलब लाइक 15-20 मिनट लेटने के बाद मुझे लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, और मुझे पता चला कि मुझे भूख की वजह से नींद नहीं आ रही। तो फिर मैं उठी, मैंने कुछ खाया, एंड उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ाई स्टार्ट की जाए। लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे चाहिए था कि मैं पहले कुछ खा लूँ। तो फिर मैंने खाया एंड फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। तो वैसे आप लोगों को आज मेरी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा मोटी आवाज़ हो गई है। यस, मेरी आवाज़ को कुछ हुआ है आज। तो जब मैं सुबह उठी तो मैं देखा कि यार मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, तब मुझे पता चला कि यस मुझे हो रखा है कोल्ड, और इस वजह से मेरी आवाज़ जो है वो बैठ गई है। तो फिर मैंने खाने पीने के बाद मैंने स्टार्ट की पढ़ाई। मैंने नेक्स्ट पेपर स्टार्ट किया था, दैट वाज एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ टॉक्सिकोलॉजी। तो उसे स्टार्ट करने से पहले मैंने किया एनालिसिस। तो जब मैं न्यू यूनिट ही स्टार्ट कर रही थी तो मुझे चाहिए थी न्यू नोटबुक। और लिटरली भाई, न्यू नोटबुक की जो स्मेल होती है बुक्स की, यस माय फेवरेट, आई लव दैट काइंड ऑफ स्मेल। तो यस, फिर मैंने डाला वही इंट्रोडक्शन, लाइक कि ये नोटबुक किसकी है, कौन से सब्जेक्ट की है, इस पर मैं क्या करूँगी।
एंड ऑल। तो यस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा चल रहा है 3rd सेमेस्टर और अभी 2nd सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया नहीं है और मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ कि यार रिज़ल्ट आ जाए। इस बार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मुझे अभी उम्मीद भी नहीं है कि अभी आएगा, लाइक नेक्स्ट 15 डेज़ या 1 मंथ में। 1 मंथ में भले आ जाए, लेकिन अभी आने की उम्मीद लग नहीं रही है। तो यस, मैं स्टार्ट करने जा रही थी पेपर 2nd, जो कि था सेमेस्टर 3rd का, जिसका नाम था एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो नया पेपर स्टार्ट करने से पहले मुझे करनी पड़ी एनालिसिस की यस इसमें इसका क्या ट्रेंड रहता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कौन सा क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रिपीटेटिव रहता है, बार बार पूछा जा रहा है। ये सब एनालिसिस करने के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फाइनली डन विद द टॉपिक। एक टॉपिक को सॉल्व करने में एक टॉपिक के नोट्स बनाने में एक इतना ज़्यादा टाइम लग गया। 3 बजे बैठी थी मैं, पूरा 5 हो गया, इवन 5 से ज़्यादा ही होगा, 5:14 हो गया। मुझे पूरे इस टॉपिक को सॉल्व करने में 2 घंटे से ज़्यादा लग गया। लाइक बहुत मेहनत कर ली है भाई, बहुत ही ज़्यादा। पूरी रिसर्च करके नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है भाई। तो ये मैस फैला हुआ है पूरी टेबल पे। एक ही टॉपिक के नोट्स बनाया और हालत ख़राब हो गई। अब देखते हैं शाम में मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मुझे अभी पता नहीं है। सुबह से 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर एक टॉपिक लेके बैठे। देखते हैं, जैसा होगा आपको बताएंगे। आज का स्टडी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप जो है मेरी जो नेक्स्ट स्टडी अपडेट्स हैं आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि उसमें मुझे लिटरली पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।